नमस्कार दोस्तों, योगा स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। आज हम लाए हैं आपके लिए एक बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है फिगर काउंटिंग, जिसका पार्ट 1 आप पहले देख चुके हैं और यदि नहीं देखा है तो उसको अवश्य देख लें। यह है सेकंड पार्ट, तो इसके अंतर्गत अब आज हम आपको बताएंगे फिगर काउंटिंग से संबंधित जो भी क्वेश्चन रह गए थे उनके बारे में। तो दोस्तों आइए देखते हैं फिगर काउंटिंग चैप्टर और इसके अंतर्गत पार्ट 2। इसके अंतर्गत देखते हैं आज दोस्तों त्रिभुजों की आकृति को ज्ञात करना, यानी कि त्रिभुज के अंदर त्रिभुज और आकृति के अंदर आकृति जिस तरह से बनी होती हैं, तो उसके अंतर्गत आज हम देखेंगे कि त्रिभुज कैसे त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करते हैं। तो आइए देखते हैं, जैसे कि फिगर बनाते हैं हम। ये रहा हमारा फिगर, यह है त्रिभुज और ये एक और त्रिभुज और इसके अंतर्गत एक और त्रिभुज। ये रहा एक और फिगर नंबर 3, इसके अंतर्गत ये त्रिभुज रहा और इसके अंतर्गत एक और ये त्रिभुज रहा। तो आइए देखते हैं 1, 2 और 3, यानी कि 3 फिगर दिए हुए हैं। इसके अंतर्गत हमको निकालना है कि कितने त्रिभुज बनते हैं। तो फर्स्ट नंबर देखते हैं पहली आकृति में। इसमें दोस्तों सभी को पता है कि ओनली एक ही बनेगा इसमें और कोई बनने की संभावना नहीं है। तो अगला देखते हैं, अगला है फिगर नंबर 2। इसके अंतर्गत हम काउंट करेंगे दोस्तों किस तरह से। दोस्तों एक ये त्रिभुज रहा ऊपर और एक ये अंदर 2 नंबर, एक फर्स्ट एक और ये सेकंड, 2 त्रिभुज, यानी कि 2 त्रिभुज, यानी कि त्रिभुज के अंदर यदि त्रिभुज बना हुआ है तो हम दोस्तों उसमें क्लियर है कि 5 त्रिभुज होंगे। कितने होंगे? 5। तो इसके अंदर कितने हैं त्रिभुज? टोटल त्रिभुजों की संख्या यदि कोई पूछता है तो 5 रहेगी, यानी कि 5। तो त्रिभुज के अंदर त्रिभुज यानी कि 5 त्रिभुज रहेंगे। अगला देखते हैं, इसके अंतर्गत आकृति नंबर 3 में देखते हैं तो त्रिभुज के अंदर त्रिभुज और फिर त्रिभुज के अंदर त्रिभुज है, यानी कि 5 तो त्रिभुज ये हो गई नंबर 1 में। और उसके अंतर्गत त्रिभुज के अंदर त्रिभुज यानी कि 5 ये हो गई। तो ये 5 5 10 होना चाहिए, लेकिन 10 यहाँ पे नहीं है। क्यों नहीं है 10 दोस्तों? क्योंकि 10 इसलिए नहीं है कि इस त्रिभुज को हम पहले ही 5 में काउंट कर चुके हैं। तो इसके बाद जो भी त्रिभुज आएगा अंदर तो उसको मैं 4 काउंट करूँगा और इसके हिसाब से इसमें त्रिभुजों की संख्या 9 हो गई। इस तरह से त्रिभुजों के अंदर जितने भी त्रिभुज आगे बढ़ते चले जाएं तो हम उसमें अंदर काउंट करते चले जाएंगे, यानी कि फर्स्ट नंबर में पहले देखेंगे तो 5 और उसके बाद में 4 करके काउंट करेंगे जितने भी त्रिभुज बने हुए हैं, चाहे जितने भी दिए जाएं दोस्तों आप काउंट करके निकाल सकते हैं। तो इस तरह से आप फाइंड आउट कर सकते हैं दोस्तों। ये रहा हमारा फिगर नेक्स्ट, और इसके अंतर्गत ये रहा हमारा एक त्रिभुज। इसके अंतर्गत ये रेखाएं और खींच देते हैं हम। अब बताना है कि इस त्रिभुज के अंतर्गत, इस आकृति के अंतर्गत कितने त्रिभुजों की संख्या है। तो इसके अंतर्गत फाइंड आउट करना है हमको दोस्तों। तो इसके अंतर्गत किस तरह से हम फाइंड आउट करेंगे, देखिए दोस्तों। तो त्रिभुज के अंदर त्रिभुज यानी कि 5 त्रिभुज हो गए, ठीक है। 5 त्रिभुज तो ये हो गए। उसके बाद देखते हैं दोस्तों, एक कॉन्सेप्ट है हमारी 1 2 करके। तो 2 यानी कि 1 2 यानी कि 3 हो गई। तो 3 इसमें काउंट नहीं करेंगे हम, क्योंकि ये जो त्रिभुज है इसको हम पहले ही 5 में काउंट कर चुके हैं, इसलिए 2 करेंगे। 2 1 2 यानी कि 2। इसमें भी 3 मार रहे हैं, लेकिन इसको हम पहले ही इस त्रिभुज को हम पहले ही काउंट कर चुके हैं। इसमें
5 में, इसलिए यहाँ पर भी 2। और फिर नेक्स्ट देखते हैं इसको। तो इसके अंतर्गत भी हम 1 और 2 यानी कि 3 यानी कि 2 ही करेंगे, क्योंकि ये बड़ा वाला हम पहले ही काउंट कर चुके हैं। इसके अंतर्गत देखते हैं कितने बनते हैं दोस्तों। 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 यानी कि 11। टोटल त्रिभुजों की संख्या इसमें होगी 11। तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं दोस्तों। किसी भी आकृति में दिया गया हो तो आप फाइंड आउट कर सकते हैं। इस तरह से अगला देखते हैं। ये रहा हमारा त्रिभुज, और त्रिभुज के अंदर एक और त्रिभुज, और फिर इसके अंदर एक और त्रिभुज, ये रहा त्रिभुज। तो इस तरह से इसके अंतर्गत हमको फाइंड आउट करना है त्रिभुजों की संख्या। ये रहा, ये यहाँ पे ऐड कर दिया और ये यहाँ पे ऐड कर दिया। अब निकालना है इसमें त्रिभुजों की संख्या। तो इसके अंतर्गत कितने त्रिभुज बनते हैं दोस्तों? बनते हैं यानी कि पहला देखते हैं तो फर्स्ट में 5, तो ये त्रिभुज के अंतर्गत त्रिभुज हो गया, ठीक है। उसके बाद त्रिभुज के अंतर्गत एक और त्रिभुज है तो 4। और फिर देखते हैं अगला क्या है कि ये तो कॉन्सेप्ट हो गया हमारा पहला। उसके बाद में 1, 2 वाला बचा, तो इसमें एक तो काउंट कर चुके हैं +2, 1, 2 +2, और इसमें 1, 2 यानी कि +2। 3 बनते हैं, लेकिन बड़ा वाला हम पहले ही काउंट कर चुके हैं, जैसा कि मैंने इससे पहले वाले क्वेश्चन में बताया था। तो इस तरह से ये वाला हम पहले ही काउंट कर चुके थे। इनको मिला के 3 होते हैं, लेकिन हम 2 ही काउंट करेंगे, इसलिए 2, 3, 6 ये हो गए, 6, 4, 10 और 5, 15। टोटल 15 यानी कि 15 त्रिभुज बने आगे इसमें। तो इस तरह से हम निकाल सकते हैं दोस्तों। कोई सा भी ऐसा क्वेश्चन आए तो हम इसमें फाइंड आउट कर सकते हैं। अगला देखते हैं दोस्तों। इसी तरह से इसको रेज करना पड़ेगा अगले क्वेश्चन के लिए है हमको। जैसे कि ये आकृति दे दी गई है, ये एक प्रकार का वर्ग है, ठीक है, और इसको यहाँ से क्रॉस किया, ये बनी। और एक और देखते दोस्तों, ये रहा सेकंड, इसको मैंने क्रॉस किया बीच से, इसको इधर से, और एक और बनाते हैं दोस्तों। एक ये रहा, इसको भी इधर से क्रॉस करते हैं, इधर से क्रॉस करते हैं और इधर से क्रॉस करते हैं। ये हो गया दोस्तों। एक और बनाते हैं इस तरह से, एक और बनाते हैं, इसको यहाँ से बनाते हैं। ये रहा दोस्तों। तो इसको 20 से किया, फिर इधर से किया, फिर इधर से किया, और एक इधर से किया। तो ये 1, 2, 3 और 4 यानी कि 4 आकृति दी गई हैं। इनमें हमें त्रिभुजों की संख्या को निकालना है। तो किस तरह से निकालते हैं दोस्तों, आइए देखते हैं त्रिभुजों की संख्या को किस प्रकार से निकाला जाता है। तो इसमें 1 और 2, इसमें तो टोटल सभी को मालूम है दोस्तों कि 2 ही त्रिभुज बन सकते हैं और कोई संभावना इसमें नहीं है। अगला देखते हैं, इसमें काउंटिंग करते हैं 1, 2, 3, 4 यानी कि काउंटिंग के हिसाब से हम आपको एक ट्रिक बता रहे हैं। यानी कि 1, 2, 3, 4 इसमें काउंटिंग कर लीजिएगा। उसके बाद में हम यानी कि 4 आया, 4 × 2 करना है हमको। क्या करना है? 4 × 2 यानी कि जितनी काउंटिंग आती है उससे हमको मल्टीप्लाई 2 से करना है, यानी कि 8। इसमें त्रिभुजों की संख्या 8 बनेगी और आप आराम से निकाल सकते हैं। ऐसे ही इसमें देखते हैं 1, 2, 3, 4, 5 और 6 हुआ, यानी कि 6 आया मैक्सिमम, और 6 से 2 करेंगे यानी कि 12। तो इसमें 12 निकलेगी त्रिभुजों की संख्या। ऐसे ही अगला क्वेश्चन है ये
तो इसमें भी कर लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 8 इंटू 2 यानी कि 16 निकलेंगे, यानी कि 16 त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करनी है। तो आप तुरंत, बहुत ही आसान ट्रिक है दोस्तों, काउंटिंग करके 2 का मल्टीप्लाई करना है, आराम से आप फाइंड आउट कर सकते हैं इसमें। तो इसमें कितने हुआ, 16 हुए। इस तरह से आप निकाल सकते हैं। और भी क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, इसको रेज करना पड़ेगा। आते हैं एक और दोस्तों, ये रहा हमारा फिगर और इसको यहाँ से क्रॉस किया, 1 फिगर ये रहा, यूँ रहा, क्रॉस किया मैंने, इसको यहाँ से क्रॉस किया, तो ये नंबर 1 फिगर बन गया। और ऐसे 3 पार्ट वाला, ये रहा 3 पार्ट वाला दोस्तों, थोड़ा सा आयत टाइप का है लेकिन वर्ग टाइप ही मानेंगे इसको। 1 मिनट, ये रहा, ये रहे हमारे 2 ये रहा, इसको क्रॉस करते हैं और इसको भी क्रॉस करते हैं और इसको भी क्रॉस करते हैं, A B एंड C। ये 3 फिगर हैं A B C। इनमें त्रिभुजों की संख्या को ज्ञात करना है। कैसे निकालेंगे दोस्तों, आइए देखते हैं। बहुत ही मैजिक ट्रिक है जो हमने बता चुके हैं आपको, तुरंत मान रखोगे तुरंत आएगा आपका। तो देखते हैं, इसमें काउंट करते हैं भाई। इसमें तो आपको पता ही है कितना होता है, काउंट करिए, नंबरिंग करिए, उसका इंटू 2 यानी कि मल्टीप्लाई करना है 2 का, तो आपका निकल आएगा, यानी कि 1 2 3 4 हो गया। तो 4 इंटू 2 यानी कि 8 इसमें और प्लस 8 इसमें, ये 16 हो गए दोस्तों। 16 प्लस अभी और बन रहे हैं इसमें, क्योंकि 2 आकृतियों का मिलान हुआ है तो एक आध बनेगा। तो हम देखते हैं कितने त्रिभुज और बनते हैं इसमें, एक्स्ट्रा त्रिभुजों की संख्या इसमें भी निकालनी है हमको। तो इसमें देखते हैं दोस्तों, कॉमन पॉइंट देखते हैं। कॉमन पॉइंट इसमें 2 हैं, 2 त्रिभुजों के मिलने पर 2 कॉमन हैं, तो हम इसको 2 काउंट करेंगे। 2 कैसे करेंगे, इसको देखते हैं हम कैसे निकला 2, वो भी हम बताते हैं आपको कैसे निकला। कि एक देखो, और तो सब काउंट हो चुके हैं, एक ये देखो बड़ा वाला त्रिभुज ये बन रहा है त्रिभुज हमारा 1, एंड इसी प्रकार से एक ये 2 को काउंट जोड़ता हुआ एक ये। तो इस तरह से 2 यानी कि जितने कॉमन पॉइंट हैं उतने और उसमें हम ऐड करेंगे तो हमारा मान राइट निकल आएगा। इस तरह से हम ऐड करके 4 दूनी 8 9 10 यानी कि 10, इसमें पहली आकृति में ए आकृति में कितने हैं, 10 है, 10 त्रिभुजों की संख्या है। अब इसमें देखते हैं दोस्तों, इसमें 3 आकृतियों को ऐड किया गया है, तो इसमें देखते हैं कितने त्रिभुज हैं। इसमें देखते हैं दोस्तों, यानी कि 8 इसमें, उसी हिसाब से 1 2 3 4 इंटू 2 यानी कि 8 और 8 इसमें, तो 8 प्लस 8 और प्लस 8, 8 दिया, 8 इंटू 3 बराबर 24 तो ये हो गई। अब कॉमन पॉइंट देखते हैं, इसमें कितने कॉमन पॉइंट बन रहे हैं दोस्तों, 1 2 3 4 यानी कि 4 कॉमन पॉइंट बन रहे हैं, तो 4 इसमें और ऐड कर दीजिए, तो 24 4 28 यानी कि इसमें अब कितने निकल रहे हैं दोस्तों, यानी कि 28 इसमें निकले हैं त्रिभुज। देखिए दोस्तों, समझ में आया कि नहीं, कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। अगला देखते हैं दोस्तों, अब अगला आया ये सी नंबर आकृति में देखते हैं दोस्तों कितने त्रिभुज, यानी कि 8 इसमें, 8 इसमें और 8 इसमें, 8 3 जा 24 यानी कि 24 तो ये हो गए। अब देखते हैं कॉमन पॉइंट, तीनों में कॉमन पॉइंट कितने हैं, 1 2, 2 में कॉमन पॉइंट 2 हो गए, तो इसमें 2 ऐड कर दिया। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं इसमें कॉमन पॉइंट कितना है, 1 2 यानी कि +2। अब देखते हैं इसमें और इसमें कॉमन पॉइंट कितना है, 1 है, तो +1
24, 25, 26, 27, 28 और 1 29। तो कुल मिलाकर 29 कितने बने दोस्तों? 8 3 जा 24 और +2 और +2 और +1 यानी कि 24, 25, 26, 27, 28, 1 29। तो इसमें कितनी दोस्तों बने हैं? 29 त्रिभुजों की संख्या निकल ली है। इस तरह से हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि कितने त्रिभुज बन रहे हैं। ये देखिए आकृति, एक और त्रिभुज पेश है दोस्तों। इसको पार्टों में डिवाइड करना है हमको, 1 2 इस तरह से, और इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से और इस तरह से। तो अब इसमें बताना है दोस्तों, त्रिभुजों की संख्या को ज्ञात करना है कि इसमें कितने त्रिभुज हैं। तो इसमें बहुत ही एक आसान ट्रिक है इसमें, यानी कि उल्टे त्रिभुज लटक रहे हों जितने, इस प्रकार की आकृति दी जाएगी आपको, सेम ही आकृति दी जाएगी और आपको बताना होगा कि कितने त्रिभुज हैं। यदि आप साधारणतः काउंट करेंगे तो आप नहीं काउंट कर पाएंगे और आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। हम आपको बहुत ही एक आसान ट्रिक बता रहे हैं जिसके अंतर्गत आप बहुत ही करते हैं। पहले फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, इस तरह से मैंने पहले काउंटिंग की। काउंटिंग करने के बाद हम आपको एक सारणी बताते हैं जिसको याद करना होगा आपको। यदि आपने याद कर ली तो बहुत ही आप जल्दी इसको कर पाएंगे। एक सारणी देखिए दोस्तों, शायद आपको दिख रहा होगा साफ, ये रहा सारणी। आपको ये काउंट करना है, इसको याद करना है। टेबल है ये, टेबल को याद करना है। ये है n और ये है त्रिभुजों की संख्या। यानी कि यदि आप n यानी कि n संख्याओं का मान आप यदि जानते हैं तो आप त्रिभुजों की संख्या आसानी से बता सकते हैं। इसको याद कर लीजिएगा, याद करना होगा 2 3 4 एंड 5। तो अब है तो त्रिभुजों की संख्या 5 होगी और n का मान 3 है तो त्रिभुजों की संख्या होगी 13, और n का मान यदि 4 है तो 27, और n का मान यदि 5 है तो त्रिभुजों की संख्या होगी 48 यानी कि 48। इस तरह से आप इसको याद कर लीजिए। आप डायरेक्ट बता सकते हैं। यदि इस प्रकार की यानी कि उल्टे त्रिभुज यदि लटके हुए दिखाई दें तो उसमें आपको एकदम बहुत ही आसान सारणी है, इसको याद कर लीजिए। काउंट करना है 1 2 3 यानी कि 3 × 13। इसमें त्रिभुजों की संख्या आप डायरेक्ट बता सकते हैं 13। बहुत ही आसान है, आप बिल्कुल आराम से बता सकते हैं, त्रिभुजों की संख्या काउंट कर सकते हैं। इस तरह से आपको एक और इसको याद कर लेना होगा। आपको n का मान याद कीजिए और त्रिभुजों की संख्या को आप फाइंड आउट कर सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से। इस तरह से जैसे कि हम देखते हैं दोस्तों, ये रहा हमारा त्रिभुज, ये रहा त्रिभुज हमारा, और ये रहा, ये मैंने एक त्रिभुज के अंदर त्रिभुज बनाया है। तो इसमें निकालना है त्रिभुजों की संख्या। तो इसमें हम देख रहे हैं कि 1 2 यानी कि 2 यानी कि n = 2, तो त्रिभुजों की संख्या बराबर 5। बहुत ही आसान तरीका है दोस्तों, आप फाइंड आउट कर सकते हैं। कितना भी बड़ा त्रिभुज हो, त्रिभुज के अंतर्गत कितने भी त्रिभुज बने हों, लेकिन हाँ उल्टे। इसकी आकृति देख लीजिए, त्रिभुज के अंतर्गत जो त्रिभुज बने हुए हैं वो सीधे उल्टे लटके हुए होने चाहिए। आप n का मान रखिए, तुरंत निकल आएगा कितने त्रिभुज हैं। जैसे कि एक और त्रिभुज मैं बना रहा हूँ, ये रहा हमारा त्रिभुज। अब इसके अंतर्गत हम बना रहे हैं 1
2 and 3, इस तरह से बना हुआ है ये। तो इसको हम यहाँ से बना रहे हैं। इसमें त्रिभुजों की संख्या को ज्ञात करना है दोस्तों। इसमें देखना है, इसमें भी उल्टे त्रिभुज लटके हुए हैं और आपको निकालना है कि त्रिभुजों की संख्या कितनी है। तो 1 2 3 एंड 4 हो गया हमारा दोस्तों। तो n का मान कितना निकला, n = 4। तो त्रिभुजों की संख्या आराम से आप निकाल सकते हैं 27। आंसर बराबर 27। बिल्कुल आसान ट्रिक है, सिर्फ आपको टेबल को याद कर। ये हमारी आकृति बनी हुई है, ये रही हमारी आकृति दोस्तों, ये रही हमारी आकृति। 1 2 and 3 1। इसमें वर्गों की संख्या को ज्ञात करना है। आकृति दी गई है आपके सामने, वर्गों की संख्या को ज्ञात करना है। तो किस तरह से निकालेंगे कि हम कितने वर्ग हैं इसके अंतर्गत, तो देखते हैं दोस्तों कैसे निकालते हैं। आइए देखते हैं। इसमें काउंटिंग करते हैं, इसमें भी 1 2 3 4, इसमें भी करते हैं 1 2 3 4। काउंटिंग कर ली दोस्तों। अब क्या करना है, अब करना है मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई कहाँ से कहाँ तक करना है दोस्तों, 4 × 4 यानी कि 16, 3 × 3 यानी कि 9, 2 × 2 यानी कि 4, 1 × 1 यानी कि 1। इसको काउंट कर लीजिए दोस्तों, कितनी 28 29 30, कितने हुए दोस्तों 30, कितने हुए 30। तो इस तरह से हम वर्गों की संख्या को निकाल सकते हैं कि कितने इसके अंतर्गत वर्ग हैं। इस तरह से हम फाइंड आउट कर सकते हैं दोस्तों। अगला, ये रही हमारी आकृति। इसके अंतर्गत हमको निकालना है कि वर्गों की संख्या कितनी है इसके अंतर्गत। वन टू थ्री फोर फाइव 1 2 3 4 5 6। अब देखते हैं इसके अंतर्गत निकालते हैं 1 2 3 4 5 1 2 3 4। अब देखते हैं दोस्तों इसमें वर्गों की संख्या को निकालते हैं कि कितने वर्ग बनते हैं इसके अंतर्गत। तो देखते हैं किस तरह से निकालेंगे हम। इसमें निकालेंगे, मल्टीप्लाई करिए, वही नियम है दोस्तों, यानी कि 4 × 5 5 × 4 20 और 4 × 3 4 × 3 ये था, ये 4 × 3 12 और 2 × 3 यानी कि 3 × 2 यानी कि 6 और 2 × 1 यानी कि 2 × 1 यानी कि 2। अब एक अकेला बच्चा, इसको छोड़ देते हैं, इसका कोई महत्व नहीं रहा। तो इसको काउंट करेंगे दोस्तों, कितने 4। दोस्तों देखते हैं इसके अंतर्गत 40 त्रिभुजों आयतों की संख्या, सॉरी दोस्तों, वर्गों की संख्या हमने निकाल ली है। वर्ग बराबर 40 निकले हैं इसके अंतर्गत। बहुत ही आसान ट्रिक है, आराम से आप निकाल सकते हैं इसके अंतर्गत। वर्गों की संख्या कितनी हुई 40। फर्स्ट आकृति है ये दोस्तों, इसके अंतर्गत हमको निकालना है वर्गों की संख्या को। वर्गों की संख्या को फाइंड आउट करना है दोस्तों। तो देखते हैं, आयत मत मानना दोस्तों, ये वर्ग ही है। इस तरह से हमको फाइंड आउट करना है ये आकृति रही। इस आकृति के अंतर्गत निकालना है कि कितने वर्ग हैं। तो बहुत ही आसान ट्रिक है दोस्तों। इन दो अंदर वाली आकृतियों को भूल जाइए आप, और आप बाहर से काउंट करें 1 2 3 1 2 3 3 × 3 3 × 3 यानी कि 9
अगला देखते हैं 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 यानी कि 4, और 1 इंटू 1, 1 इंटू 1 यानी कि 1। कितना हुआ? 9 4 13 14 14 ये हो गए दोस्तों। अब इसके अंतर्गत देखते हैं अंदर, अंदर कितने हैं? 1 2 3 4 और एक टोटल एक मिलाकर 5, यानी कि टोटल 5 है। इसके अंतर्गत कितनी है? 5, और इसके अंतर्गत भी 5 हैं। तो 5 या 5 10, यानी कि 24। इसमें वर्गों की संख्या निकली कितनी दोस्तों? 24। तो इस तरह से आप आसानी के साथ, बहुत ही आसान तरीका है, मैंने बता दिया आपको, बहुत ही आसान तरीके से आप फाइंड आउट कर सकते हैं। इसमें 5 होती हैं, आपको पहले से पता है। तो 5 और 5 10, और इसके अंतर्गत निकली है यानी कि 14। तो 10 और 14 24। इस तरह से दोस्तों कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइए हमारा ये वीडियो कैसा लगा आपको, और इस तरह से आकृतियों से संबंधित क्वेश्चन हमको लग रहा है कि आपकी समस्याओं का समाधान हो गया होगा। इस तरह से दोस्तों कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं दोस्तों कि आपको वीडियो कैसा लगा, और ऐसे ही वीडियो और प्राप्त करने के लिए दोस्तों हमारा YouTube चैनल अवश्य सब्सक्राइब कर लें।